इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक वायरस के फैलने से इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है और कैसे पूरा शहर तबाह हो जाता है। यह वायरस जिस भी इंसान के अंदर फैल जाता है वह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इस मूवी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक लैब से, जिसमें कुछ डॉक्टर्स जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर्स कुछ बंदरों पे वायरस इंजेक्ट किए होते हैं। उस वायरस के असर से उन बंदरों में पागलपन और गुस्सा भर जाता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग उन बंदरों को छुड़ाने के लिए उस लैब में घुस आते हैं, और डॉक्टर उन्हें मना करता है कि वे ऐसा ना करें, पर वह नहीं मानते। उसी में से एक लड़की एक बंदर को आज़ाद करती है। वह बंदर उसी लड़की के ऊपर हमला कर देता है। वह लड़की भी इस वायरस का शिकार हो जाती है। वह डॉक्टर उस लड़की को मारने के लिए जाता है, पर वह लड़की उन सभी को इन्फेक्टेड कर देती है। अब यह वायरस पूरे इंग्लैंड में फैल जाता है। फिर मूवी में 28 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एक हॉस्पिटल में एक लड़का जो कि कोमा में रहता है, उसे होश आ जाता है। वह उठकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह आवाज़ लगाता है पर कोई नहीं सुनता। वह हॉस्पिटल के बाहर जाता है इस आस में कि कोई आदमी मिले, पर हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ होता है। उस लड़के को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे सड़कों पर पैसे पड़े हुए मिलते हैं, पर उन्हें उठा लेता है। फिर वह चर्च जाता है। वहाँ देखता है तो लाशों का ढेर दिखता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। वह आवाज़ देता है पर कोई नहीं सुनता। दरवाजे से चर्च के फादर को देखता है। वह जब ज़ॉम्बी बन गया होता है, वह उस लड़के पर हमला करने लगता है, पर वह लड़का उन्हें मारकर गिरा देता है। अब और भी लोग जो वायरस से इन्फेक्टेड थे, वह सब उस लड़के पर हमला कर देते हैं। वह लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी दो लोग उसकी मदद करते हैं और उसे उनसे बचाते हैं। जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह दोनों से सब बताते हैं कि यह वायरस का असर है और यह वायरस हर जगह फैल गया है। फिर वह अपना नाम बताते हैं। एक का नाम मार्क होता है और दूसरे का सलीना। जिम को अपने माँ बाप की फिक्र होने लगती है। वह अपने घर जाने को बोलता है, पर वह लोग उसे रोकते हैं कि वह अगर बाहर गया तो मारा जाएगा या तो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा, पर वह नहीं मानता। तो वह लोग उसे अगली सुबह उसके घर लेके जाते हैं। वह जाके देखता है तो उसके माँ बाप मर चुके होते हैं। वह दुखी रोने लगता है। फिर मार्क उसे बताता है कि उसने कैसे अपने परिवार को खो दिया। रात होने वाली होती है तो वह लोग जिम के घर में ही रुक जाते हैं। रात में ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं जिम पे। मार्क और सलीना उसे बचाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। सलीना देखती है तो मार्क के हाथ से खून बह रहा होता है। सलीना उसे मार देती है क्योंकि वह भी वो इन्फेक्टेड हो गया रहता है। फिर सलीना और जिम वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई दिखती है। वह वहाँ पर जाने लगते हैं। उस बिल्डिंग में उन पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, पर उन्हें एक आदमी बचा लेता है उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर। उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है। वह अपनी बेटी हना के साथ रह रहा होता है। वह आदमी बहुत खुश होता है कि उसे कुछ आदमी मिले जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। फ्रैंक रेडियो से एक रिकॉर्डेड न्यूज़ सुनता है जिससे मिलिट्री वालों ने डाली होती है। वो सैनिक उनकी सेफ्टी का वादा करते हैं और उस न्यूज़ में जगह बताते हैं अपनी। अब चारों उस जगह के लिए निकलते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, पर वह लोग किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वह सभी रास्ते में एक जगह रुक कर रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह उस जगह पहुँचते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। फ्रैंक बहुत आवाज़ लगाता है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता है वहाँ पर। तभी अचानक से फ्रैंक की आंखों में ऊपर से खून की बूंदें गिरती हैं और वह भी इन्फेक्ट हो जाता है। वह हना से दूर भागता है। तभी सैनिक उसे गोली से मार देते हैं। हना बहुत दुखी होती है। सैनिक उन तीनों को बेस कैंप ले जाते हैं। सलीना और जिम एक दूसरे को किस करते हैं, पर सलीना वहाँ से चली जाती है। फिर मेजर जिम को सभी से मिलवाता है। उन सैनिकों में से एक सैनिक इन्फेक्टेड हो गया होता है तो मेजर उसे बांध के रखा होता है। मेजर जिम को बताता है कि इसे
हमने इसलिए बांध के रखा है कि इस पे जो वायरस है उसके बारे में हम पता लगा सकें, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पाया अभी तक। रात होते ही ज़ॉम्बीज़ बेस कैंप पे हमला कर देते हैं, पर सभी सैनिक उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर कुछ सैनिक सलीना को छेड़ने लगते हैं। जिम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सैनिक उसे मार कर गिरा देते हैं। तभी मेजर आ जाता है। तब जिम को पता चलता है कि वह मेजर अपने सैनिकों से वादा किया होता है कि वह महिलाओं को रखकर इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। वह सभी हना और सलीना के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। जैसे ही यह बात जिम को पता लगती है, वह वहां से सलीना और हना को लेकर भागने लगता है, पर मेजर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वह बच के भाग जाता है। हना और सलीना के जबरदस्ती वह कपड़े उतारने लगते हैं। सलीना उसमें से एक सैनिक को किस कर देती है और कहती है कि हना को छोड़ दो, मैं तैयार होके आती हूँ, मेरे साथ कर लो जो भी करना है। वह सभी चले जाते हैं। सलीना हना को नशे की गोलियां दे देती है। सैनिक देख लेता है, वह उन्हें मारने लगता है और तभी जिम वापस आ जाता है और उन सैनिकों को मारने लगता है एक एक करके। और उनमें से जो एक सैनिक इन्फेक्टेड था, जिम उसे आज़ाद कर देता है। वह ज़ॉम्बी भी सैनिकों को मारने लगता है। वहां पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। हना गाड़ी लेके आती है, पर उस गाड़ी में मेजर बैठा होता है। जैसे ही जिम उसमें बैठता है, वह उसे गोली मार देता है, पर हना चालाकी से मेजर को ज़ॉम्बी से मरवा देती है और तीनों वहां से चले जाते हैं। सलीना उसे किसी तरह से बचाती है। फिर 28 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। वह सभी कपड़े से बड़ा सा हेल्प लिखते हैं, ऊपर से गुजरता हुआ एरोप्लेन से मदद मांगते हैं। बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।